दोस्तों, मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का हमारा परिवार प्रिय एजुकेशनल हब में स्वागत करती हूँ। आज मैं सोन माटी की 10वीं कहानी हूप का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूँ। इससे पहले सोन माटी की सभी कहानियाँ हमारे चैनल में उपलब्ध है। सोन माटी कहानी के रचनाकार है प्रोफेसर विनोद कुमार, जो कि रांची विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और ये दारू झुमरा हजारीबाग जिला के रहने वाले हैं। हूप कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, पहला हो गया दामोदर और दूसरा हो गया गुनेसर बाबू। जो दामोदर है वो भूइयां जाति के हैं। अब इस कहानी को सबसे पहले मैं हिंदी में बताती हूँ। गुनेसर बाबू महतो जाति से संबंधित है। गुनेसर बाबू दामोदर को अपना खेत जोतने के लिए बोलते हैं। तब दामोदर को अपना कॉलेज जाना रहता है, इस वजह से वो इनका खेत नहीं जोत पाता है। लेकिन गुनेसर बाबू को तो गुस्सा से वो लाल हो जाते हैं और दामोदर को खरी खोटी सुना देते हैं। उस दिन दामोदर प्रण लेता है, कसम खाता है कि अब से वह गांव कभी नहीं जाएगा और जब तक वो कुछ कर नहीं लेगा। और वो कड़ी मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है और दरोगा का कंपटीशन पास कर लेता है। और कुछ दिन बाद जब गुनेसर बाबू अपने परिवार के साथ जाते हैं गंगा सागर तीर्थ यात्रा में, और उसी में रिटर्निंग के टाइम गुनेसर बाबू की माताजी का तबीयत खराब हो जाता है और उस समय बहुत ही पैसा लगता है, लेकिन गुनेसर बाबू पास पैसा रहता नहीं है। तब जो दरोगा बन चुका था दामोदर, वो गुनेसर बाबू का हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है और उस पैसा से भी और मतलब घर में भी बुलाता है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी देता है। गुनेसर बाबू को उस समय अपने किए का पश्चाताप होता है और वो सोचता है कि जाति मायने नहीं रखता है, किसी को भी कुछ भी काम कर कोई भी कुछ भी काम कर सकता है और अगर गांव का बच्चा पढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होता है। अब इस कहानी को हम लोग खोट्ठा में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पूस महीनाक दिन अंधरेक बेरा कनकन सिलोही बोहे लागल हले। घर के पछुआर में दामोदर बोरसी तैप बेसल हले। सेहे घरे गुनेसर बाबू डाकल थीन, ए रे दामोदर घरे है? आवाज़ आयल, हाँ घरे ही, हिंदे बेसल ही, की काम हले? फिर क्या होता है? पूस महीना का दिन होता है। सुबह सुबह का टाइम में कनकन सिलोही बहता है। यानी पूस महीना में क्या होता है? दिसंबर जनवरी का टाइम होता है, तो बहुत ही ठंडा उस समय रहता है। पूरा कनकन इधर बहुत ही ठंडा रहता है। तो क्या होता है, वो घर का पीछे साइड में दामोदर बोरसी तापता है। बोरसी किस टाइप का होता है? इस टाइप का बोरसी होता है। यहाँ पे कोयला वेला लकड़ी का जो जल के बाद निकलता है कोयला, उसी से बोरसी में तापा जाता है। वही ताप रहा था दामोदर। तब क्या होता है, गुनेसर बाबू चिल्लाया, मतलब बोला कि तुम घर में है दामोदर? तो बोलता, आवाज़ आया, हाँ घरे में हैं, बैठे हुए हैं, क्या काम था? तो फिर क्या होता है, क्या बोलता है गुनेसर बाबू, एक रे तनी बाड़ी चा से खले, तनी जाय हरा जोत दे, गुनेसर बाबू कहल थीन और घर घूर गेल थीन। तो गुनेसर बाबू क्या कहा कि बाड़ी को चासना था, थोड़ा हार जोत दो, और ये कहकर अपना घर को घूम गया। घर घूर के तोसक लागल पलंग पर नहाली ओढ़ पसर गेल थीन, और घर में जाकर जो तोसक लगा हुआ पलंग था उसमें नहाली ओढ़ कर, नहाली मतलब गद्दा ओढ़ कर वो सो गया, पसर गया मतलब सो गया। पथरले सीताराम सीताराम जपे लगला, सूत के सीताराम सीताराम का जाप करने लगा। घड़ी बीतल, 2 घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुद्दा दामोदर ना आयल। मतलब एक घड़ी बीता, दूसरा घड़ी बीता, फिर घंटा भी बीत गया, लेकिन दामोदर नहीं आया। अब क्या हुआ? अब तो गुनेसर बाबू एड़ी लहर कपार चढ़ गेलक। अब तो गुनेसर बाबू का जो एड़ी मतलब पैर का जो गुस्सा था वो माथा में चढ़ गया। पलंगे पर बड़बड़ाए लगला, पलंग पर ही वो बोलने लगा, सार भुइयाँ के 2-4 शेर घरा में है, तकरे पर फुटनिया केड़े लागल है। बोलता है कि भुइयाँ का जात का है दामोदर, तो 2-4 शेर मतलब 2-4 कुछ अनाज घर में ही है, उसी पे फुटानी कर रहा है। बड़का पढ़ुआ भेल है, बहुत पढ़ने वाला बच्चा हो गया है। कॉलेज में पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लागल, मतलब कॉलेज में पढ़ रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। किसान घर कमाए बिना गुजारा चलते, और किसान के जगह घर में कमाई का नहीं तब तो गुजारा चलेगा। फिर क्या होता है कि घर, 1 मिनट, फिर घर में भूंजल भांग ना एने ओने टांग। क्या बोलता है कि घर में भूंजा हुआ भांग नहीं है और इधर उधर टांग पसार रहा है।
फिर 4 गो कूड़े पहले उधार खैलक और चलल है बाबू बनल। बोला 4 ठो पहले से ही उधार लिया हुआ है और अभी बाबू बनने चला है। बाबू मतलब क्या होता है, दो कुछ भी चीज़ जॉब वूब लगता है तो बाबू बनता है ना, दारोगा बाबू या कोई भी बाबू, तो वही वो बोल रहा है गुनेसर बाबू दारोगा को ले, मतलब दामोदर को लेके। हार जोते नावे कलपतर जोड़े हैं, अच्छा बच्चा बुझेबो, मतलब मने मने में बड़बड़ा रहा है। कौन बड़बड़ा रहा है? गुनेसर बाबू बड़बड़ा रहा है कि हार जोतने में तुम लोग को मतलब ज़्यादा मेहनत लगता है, अच्छा बुझाएंगे अब। फिर क्या होता है, तुलसीदासो अपन रामायण में ठीके लिखलती है। अब ये क्या तुलसीदास के बारे में बोल रहा है कि तुलसीदास रामायण में ठीक लिखा है। क्या लिखा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी इस सब तारन के अधिकारी। जो उतना भी ढोल हो गए, गवार हो गए, शूद्र हो गए, पशु हो गए, यहाँ तक कि नारी भी, महिला लोग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सब तारन का अधिकारी होता है, सबको मतलब डांट का अधिकारी होता है। यह बड़बड़ेते घर से निकलल के दामोदर घर देने मुड़ गेला। और यही बड़बड़ा के घर से निकला और दामोदर के घर साइड मुड़ गया। फिर क्या होता है, दामोदर घर जैसे ही गेला देखे हत कि दामोदर कॉलेज जाए ले सपरल है। और दामोदर घर जैसे ही वो गया देखा कि दामोदर कॉलेज जाने के लिए सपर गया है, तैयार हो गया है। दामोदर सपरोही देख के उनकर मांस जड़े लागलन, मतलब उसको उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, उनका मांस जलने लगा। डोढ़स उठलत, शर्म लागे है कि नहीं, हार जोते छोड़ कॉलेज जाए लगल है। मतलब उनको बोलता तुमको शर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हार जोतने छोड़ के कॉलेज जा रहा है। फिर क्या बोला, कॉलेज पढ़िया पहिल पेट के जुगाड़ कर ले, जहाँ तू खड़ा है वही हमारी ज़मीन है। फिर उसको सुनाने लग स्टार्ट हो जाता है, बोलता है कि कॉलेज पढ़ने से पहले अपना पेट का जुगाड़ कर लो, जहाँ तुम खड़ा है वही मेरा ज़मीन है। इस ज़मीन में हमार पुरखा तोर बापे बसलथिन। इस ज़मीन में जो गुनेसर बाबू का पुरखा मतलब पूर्वज था वो दारोगा, क्या बोले बार बार दारोगा निकल जा रहा है कि दामोदर है, दामोदर के पिता को बसाया था। जो जोदी हमीन घाड़े नाय काम धाम करबे तो हमार ज़मीन छोड़ दे, कूड़े कर्जा तोड़ राख और उड़ जो ताबे तो बेस और नाय तो निकाल बाहर करी देबो। क्या बोल रहा है गुनेसर बाबू, सुना क्या रहा है कि तुम जो है जिस जगह में खड़ा है वो मेरा ज़मीन है और इस ज़मीन में मेरे पिता तुम्हारे पिता को बसाए हैं, मतलब मेरे पूर्वज। अगर तुम मेरे घर में काम नहीं करोगे तो ये मेरा ज़मीन छोड़ दो और जो भी कर्जा उर्जा अपना रख लो। और फिर क्या होता है, अगर खुद से निकाल जाओ नहीं तो निकाल के बाहर फेंक देंगे। गुनेसर बाबू को गुस्सा आ गया, पूरा सुना रहा है दामोदर को। फिर क्या होता है, फिर और सुनाता है, असल भुइयाँ है तो हाड़ कूट के कामो धामो और अजवायर दिन ले मछलियों खोखरा मार। मतलब अगर तुम असली में भुइयाँ है, भुइयाँ जाति को क्या बोला जाता है कि बहुत मेहनत करके कमाने वाला है, वो तो कॉलेज में पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही है कि हाड़ कूट करके कुछ काम करेगा, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं मेहनत करके काम धाम करेगा। और जब अजवायर मतलब जब वो फ्री में बैठा हो तब मछली उछली मारने के लिए। पढ़ाई कोनो हंसी ठाट ना है, पढ़ाई कुछ हंसी का ठाट नहीं, मतलब कुछ आसान काम नहीं है। माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगलाए जे, तो मतलब बोला माइनस प्लस अगर पढ़ेगा मैथ्स में तो गोदी मतलब जो दिमाग है वो पागल हो जाएगा। अरे कुछ कहल थी लेकिन पहले दामोदर घर से बहराए गेल और घूर के गांव ना आवे क्रिया खैले के। क्या हुआ कि और कुछ गुनेसर बाबू कह ही रहा था, उससे पहले ही दामोदर घर से बाहर चला गया और उस दिन वो क्रिया खा लिया, वो कसम खा लिया कि गांव अब नहीं आएगा। फिर क्या हुआ, अब दामोदर के बारे में बताया गया है कि दामोदर का परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। दामोदर 7 भाई में सब ले छोट रहे। दामोदर जो है 7 भाई है, उसमें से सबसे छोटा भाई दामोदर ही है। ओकर बाप गुड़दयाल राम गाँव एक जमींदार घर जिंदगी भर खैट मोड़ल। जो दामोदर के पिता है वो गुड़दयाल राम, ये भी नाम याद रखिएगा, गुड़दयाल राम के घर में काम कर कर जिंदगी भर खट के मर गया, मतलब वहीं पर जिंदगी भर अपना काम किया। ओकर मोड़ल बाद 6 बेटवन चंदन नगर काम के खोजर रे चल गेल थिन। जो दामोदर के अलावा 6 भाई और थे वो कहाँ चल गए, चंदन नगर काम करने के लिए चल गए, काम खोलने के लिए। एकले दामोदर घरे रहे अकेले, जो दामोदर ही है जो घर में रहने लगे। फिर क्या हुआ, फिर होता है कि दामोदर गाँव एक बोर किसान गुनेसर बाबू घरे कमियां रूपे बेहाल भेल रहे। तो ये जो दामोदर है वो गांव के सबसे बड़े किसान गुनेसर बाबू के घर में कमियां के रूप में बेहाल हुए। 10 रुपये रोजाना पर खटे रहे, एक दिन का खटने पर उसको मात्र 10 रुपया दिया जाने लगा।
यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर अपन और अपन माई के पेट चलवे हेल। यही मात्र 10 रुपया में अपना और अपनी माता जी का पेट चलाता था। फिर क्या होता है, पेट काट के गो बेगा कागज कलम किनो पढ़ाइयो लिखाई करतल, और अपना पेट काट के जो कागज कलम भी अपना पढ़ाई लिखाई भी पूरा करता था। पढ़े ओकर शुरुए से साध हले, मतलब पढ़ने का पहले से ही उसका शौक था। सेले कोनो रकम मैट्रिक करी लेल रहे, इसीलिए किसी तरह से वो मैट्रिक पास कर चुका था। फिर क्या, अब वो कॉलेज नामों लिखाए लेलक, अब वो कॉलेज में भी नाम लिखा चुका था। हरिजन होवे चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति पाला। तो जब वो हरिजन था, क्योंकि भूइयाँ जाति का था, तो इसकी वजह से उसको छात्रवृत्ति भी मिला, स्कॉलरशिप भी मिला। यही छात्रवृत्ति पैसा से अंगो पेंट कर ले हेल, और यही छात्रवृत्ति का पैसा से अंगा मतलब कपड़ा उपड़ा भी कर लेता था। घर में असगरे बुढ़िया माँ घर ओगरे हेले, अपना घर में जो उसकी बूढ़ी माँ के लिए घर ओगरती थी, घर देखती थी। फिर क्या होता है, जे दिन दामोदर घर हजारीबाग क्या हुआ, जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के लिए अकचके निकलल रहे, सहे घड़ी ओकर माई कहल रहे, बेटा तू हमार खातिर फिर जल्दी घुरियो। क्या बोला, जिस दिन वो दामोदर घर से निकल रहा था, हजारीबाग पढ़ने के लिए जा रहा था, उस टाइम में उसकी माँ उनको बोली थी, दामोदर की माँ, कि तुम जल्दी ही घर घूमना, मतलब जल्दी ही घर आना। पाकल आम के कोनो विश्वास ना कखन जे गिर जाए, मतलब पाकल आम, ये तो उनकी माता जी बहुत ही बूढ़ी हो गई है, उसका विश्वास नहीं है कि कब वो उनका देहांत हो जाएगा। फिर क्या हुआ, माई के मुंह से ये बात सुन के दामोदर के भर भर आँख लोड़ हो गल रहे। अब ऐसा बात अपने माता जी का मुंह से सुना तो उसके आँख पूरा भर गया। मुदा गुनेसर बाबू डोडसल बात ई याद कर के पढ़ लिख के एक बेस आदमी बन के हूब के चलते मन महसूस करके रही गेल। क्या हुआ कि वो तो उसकी माता जी तो इस तरह बोली थी, लेकिन जहाँ गुनेसर बाबू इतना खरी खोटी सुनाए थे, उस बात को याद कर कर वो सोच लिया था कि बेस आदमी मतलब बड़ा अच्छा आदमी बन के ही वो आएगा। पूरा मन बना लिया था कि हम अच्छा ही आदमी बन के यहाँ पर गांव लौटेंगे। मने मने माई के प्रणाम कर चल रहे से दिन, उसी दिन मन ही मन में अपने माता जी को प्रणाम करके चल गया। फिर क्या होता है, हजारीबाग पहुँचल तो काम के खोजहारी करे लागल। अब हजारीबाग पहुँचा तो क्या हुआ, अपना काम को खोजने लगा, क्योंकि वो अपना कैसे रहेगा जब तक कुछ काम नहीं करेगा, वहाँ पे रहेगा कैसे, खाएगा कैसे, जब तक उसके पास पैसा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले वो काम खोजने लगा। मुद्दा ओकर लायक कहीं काम ना भटाई लई, तब रिक्शा चलवे काम शुरू करलक। अब उसके लायक कुछ काम नहीं मिला तो फिर क्या किया, रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। साँझ से आधा रात तक रिक्शा चलवे और दिन में कॉलेज करे ओकर रोजिनाक रूटीन बन गए। सांझ से कब से, सांझ से आधा रात तक वो क्या करता था, रिक्शा चलाता था, और उसके बाद सुबह सुबह वो कॉलेज जाता था, यही उसका रोज़ का रूटीन था। फिर क्या हुआ कि अंधेरे के बेरा ले 2 गो ट्यूशनी पढ़वे पकड़ ले रहे। अब सुबह सुबह 2 गो ट्यूशन पकड़ लिया था करने का, 2 गो ट्यूशन पढ़ाता था। अभी बच्चर वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पासो करल, और वो BA ऑनर्स में प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन पास भी कर लिया। फिर क्या हुआ, अपन रिजल्ट के ले घर घूरल तो ओकर माई के खुशी के ठिकाना नहीं। अपना रिजल्ट लेके जब वो घर गया तब उसके माता जी को खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रेमिक जो लोर बहराई गया, मतलब पूरा प्रेम से उनका जो आँख से आंसू निकलने लगा। माई कहले बेटा, माता जी कही बेटा अब एको गो साध है जे तो बेस नौकरी पकड़ ले, मतलब अब एक ही गो साध है, मतलब एक ही गो चाह है कि अब तुम एक नौकरी पकड़ लो, अच्छा नौकरी। माई के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल आयल और अपन धुआं धंधा में लग गए। क्या हुआ कि माँ का आशीर्वाद लेके वो फिर से वो शहर चल गया, यानी हजारीबाग फिर से आ गया और अपना धुआं धंधा में जो अपना रोजाना रूटीन था उसमें लग गया। क्या हुआ फिर दिन के समय दरोगा कंपटीशन तैयारी करे लागल, और सुबह में वो दरोगा का कंपटीशन का तैयारी करने लगा। फिर क्या हुआ, मार्च महीना में परीक्षा में बेसियो गेल रहे। मार्च महीना में जो दरोगा कंपटीशन था उसमें बैठा था। सक्रिय रिजल्ट के आसरा में कहीं नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी नहीं करल, और वही बैठा था, वही उसी का आसरा किया था कि कहीं हो जाएगा तो अच्छा है, और उसी कारण से कहीं नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ा नहीं था।
फिर क्या हुआ, मायके चिंता मूड रख कुछ पैसा जमा करे लागल, और माता जी तो बूढ़ा हो रही थी, तो उसी का चिंता से कुछ पैसा भी जमा कर रहा था। संजोगे के बाद एक दिन रिक्शा ले के घर घूरे ले चललक। संजोग का बात है कि एक दिन रिक्शा लेकर अपना घर की ओर मुड़ा था। डहरे माई खातिर 2 किलो लड्डू और साड़ी झूला कीन ले रहे ताल पेपर वाला भेटाए गेल रहे। तो संजोग का बात है कि एक दिन वो रिक्शा लेके अपना घर की ओर जा रहा था, और डहर मतलब रास्ता में ही माँ के लिए 2 किलो लड्डू ले लिया था और साड़ी उड़ी ले लिया था, और वही टाइम जो पेपर वाला आया था, भेटा गया था, मिल गया था। तो फिर क्या हुआ, फिर पेपर उघाड़ के जैसे ही देखी दरोगाक बने कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़ गए। अब वो वहाँ पे तुरंत क्या मिला, उनको पेपर मिला, और पेपर का जैसे ही खोल के देखा वैसे पता चला कि दरोगा कंपटीशन का रिजल्ट जारी हो गया है। अपन रोल नंबर देखलक तो दामोदर मारे खुशी के नाचे लागल। मने कहल अब मायके आखिरी साज ता पूरा हते। मतलब अपना रोल नंबर उसमें देखा कि मेरा भी रोल नंबर उसी में है, दरोगा का रिजल्ट में, और खुशी के मारे वो नाचने लगा। अब मन ही मन सोचा कि अब मेरा माँ का आखिरी जो चाह था वो भी पूरा हो गया। फिर घर घूरल तो देखे है ओकर माई खाटी पर पड़ल घर घूरी करे लागल ही। मतलब घर जब घुमा तो देखा कि उसकी जो माता जी है वो खाटी, मतलब गांव में खाटी बनाया जाता है रस्सी का, उसी में घर घूरी कर रही है। मतलब वो ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, तो बूढ़ी होने के दौरान में गला से आवाज़ भी अजीब टाइप का निकलता है, तो वही उनका हो रहा था, उनकी माता जी का। माँ के गोल लायक चाल करल तो माँ चाल नाय कर ली, और माँ को प्रणाम करके चाल करने को बात करने की कोशिश किया, लेकिन माता जी बात नहीं की। आँख खोल देख ली तो चिन्ह ले ली कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नजीके खड़ा है। जब उसकी माता जी आँख खोल कर देखी तब वो चिन्ह ली कि वो उसका जो बेटा है उसका सामने खड़ा है। हाथे के इशारा से कहली कि बेटा हम अब जा रहल हियो। हाथ का इशारा से कही कि बेटा अब हम जा रहे हैं, निके सुके रहियो, अच्छे से रहना। कैसे रहना, अच्छे से रहना। फिर क्या होता है, माँ के ये दशा देख के दामोदर कब से लग रहा था, माँ का ये दशा देखकर दामोदर बहुत रोने लगा। फिर क्या हुआ, मुद्दा मन के धार बंधाई माँ के कान तक कहलक माई हम दरोगा की नौकरी खातिर चुनाए गेल हियो। मतलब क्या हुआ कि बहुत ही हिम्मत से वो माँ का कान में जाकर बोला कि हम दरोगा का नौकरी में चुना गए हैं, पास कर लिए हैं। माँ की आँख खुशी से लोर बहवे लागले। माँ का आँख में खुशी का आंसू बहने लगा। अपन हाथ दामोदर के ऊपर रख माँ सिराए गेली। अपना हाथ जो दामोदर का सर पर रख कर वो मतलब सिरा गई, वो मर गई। उसके बाद क्या होता है, घर में दामोदर अस्करुआ हाई गेल रहे। अब क्या हुआ, उसके पास जॉब तो हो गया, लेकिन माँ का देहांत हो गया। अब वो अकेले बच गया। दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव में ढेरे दूर हो, क्या हुआ, दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेरे दूर हो गए। और दरोगा की नौकरी पकड़ा तो गांव से दूर हो गया। सब कर्जा महाजन से निपटल तो घूर बछर आपन बिहो करलक। सब कर्जा उर्जा महाजन से निपटा तो वो शादी कर लिया। अब तो अपन परिवार संग नौकरिए पर धनबाद रहे लागल। कहाँ रहने लगा, अपना परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ धनबाद में रहने लगा। फिर क्या होता है, दुख सुख आदमी जिंदगी में बराबर लागल रहे हैं। दुख सुख आदमी का ज़िंदगी में लगा रहता है, कखनो दुख तो कखनो सुख, कभी दुख है तो कभी सुख है। दुख में जो आदमी काम आवे ओकरे से बैठ के बड़ आदमी और कोई ना। जो दुख में कोई आदमी साथ देता है उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संग तीर्थ करे ले गंगा सागर गेल रहत। गुनेश्वर बाबू अपने परिवार के साथ तीर्थ करने के लिए गंगा सागर गया था। उनकर माए तीर्थ से घूरे घारी बीमार पड़ गेल रहती। जब तीर्थ से घूर के आ रही थी तब उसकी माता जी का तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गई। हालत इतना खराब है गेलन कि बूढ़ी अब पर ताप हो गेली। मतलब इतना खराब हो गया कि वो बहुत ज़्यादा अब पर ताप हो गई थी। और फिर क्या हुआ, धनबादे आंग के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से दिखेला और अस्पताल भर्तियों कर दिल थी। अब धनबाद में आकर गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से दिखाएं और अस्पताल में भर्ती कर दिए। फिर क्या हुआ, 4 दिन में 4000 टके खर्च हो गए। और 4 दिन में कितना पैसा खर्च हो गया, 4000 रुपया खर्च हो गया।
फिर क्या हुआ, डॉक्टर कहल जे पेटे का ऑपरेशन करे पारते, और डॉक्टर क्या कहा कि पेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी ऑपरेशन ना भेले तो बुढ़िया के बचावे ना पारबा, मतलब जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो ये जो उनकी माता जी को नहीं बचा पाएंगे। अब तो बड़का समस्या भय गल रहे, अब तो बहुत बड़ा समस्या हो गया। अब देखिए समस्या क्या हुआ, ऑपरेशन में 5,000 औरों खर्च बैठते, मतलब ऑपरेशन में 5,000 रुपया और खर्चा बैठेगा। पहले तो खर्चा है ही 4,000 रुपया जो पहले ही का खर्चा, अब ऑपरेशन का 5,000 अलग से लगेगा। कितना लगेगा, 5,000। फिर क्या हुआ, और कुछ पैसा तो पहले से है जमा करे पड़ते, और 5,000 में से कुछ पैसा पहले ही जमा करना पड़ेगा ऑपरेशन से पहले ही। कहाँ से तुरते उतना पैसा होते, अब कहाँ से उतना पैसा वो तुरंत ला पाएगा, वैसे भी वहाँ तीर्थ यात्रा में खर्च हो गया है। यही सोचे लागला गुनेश्वर बाबू, यही सब सोचने लगा। इतने में दादा दादा कर ले दामोदर पहुँच गए, और इतने ही में दादा दादा करते करते जो दामोदर दरोगा दामोदर पहुँच गया। पहुँचते पूछल की बात है, किले ओखने हिया है ये हालत में बैसल है, मतलब पहुँच के पूछा कि ये हालत में क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर क्या बोलता है, गुनेश्वर बाबू 100 बात कही देल थी और समस्या रखला, मतलब गुनेश्वर बाबू सारा बात कह के अपना समस्या रखा। दामोदर ढाढ़स बांध ले और झट रुपयोग जुगाड़ कर देले, और दामोदर ढाढ़स बांधा, उसको हिम्मत दिया और रुपया का जुगाड़ कर दिया। उतने नाय उनकर परिवार सब के अपन डेरा लाइन खूब खातिर भाव करलक। उतना ही नहीं, पूरा उसका परिवार को, गुनेश्वर बाबू को परिवार को अपना डेरा ला के और खूब खातिरदारी किया। फिर क्या हुआ, डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहा, और डॉक्टर का ऑपरेशन जो था वो सफल रहा। बूढ़ी माँ बच गई, और बूढ़ी माँ बच गई। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर घुरल। 10 दिन अस्पताल में रहा, उसके बाद वो गुनेश्वर बाबू अपना घर की ओर घुमा। जब तक उनकर माई अस्पताले रहली तब तक उनकर खातिर दामोदर अपन माई नियर फल फूल खियौले रहल। दामोदर ई उदारता गुनेश्वर बाबू एकदमे से बदल देलक। बोल रहा है कि जब तक वो अस्पताल में रही तो वो गुनेश्वर बाबू की माता के लिए फल फूल पूरा खिलाई, और इसके वजह से दामोदर का ये उदारता के वजह से गुनेश्वर बाबू का जो सोच था वो बिल्कुल बदल दिया कि भुइयाँ जाती है तो वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो हाथ मतलब क्या बोले खेत जोतेगा, यही सब जो उसका सोच था वो पूरा सोच बदल दिया। फिर क्या हुआ, गाँव में पहुँचे कि गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। गांव में पहुंचकर अपना गांव पहुंचकर अपने मानसिकता पर बहुत ही अफसोस किया। जोकर छोट जात कहे के तिरस्कार करे हेला, दूर दरावे हेला, वहे उनकर इज्जत बचवलक। क्या हुआ, जिसको हम छोटा जाति समझते थे और उसको तिरस्कार करते थे, उसको वैल्यू नहीं देते थे, उसको अपने से दूर करते थे, वही जो किसका गुनेश्वर बाबू का इज्जत बचाया। ऊ मने भापला जे जात से कोई बड़ छोट ना होवे, सबले प्रधान कर्म है। वो मान गया, भाप लिया कि जात से बड़ा छोटा कोई नहीं है, सबसे बड़ा क्या है, कर्म है। कर्म ही जो उसका करनी है वही सबसे बड़ा चीज़ है। गांव में जितना पढ़ल लिखल छुआ बढ़ता, गांव उतने तरक्की करते। गांव में जितना ही पढ़ा लिखा बच्चा होगा उतना ही गांव का तरक्की होगा। और इस प्रकार यह कहानी का अंत हो जाता है। आपको यह कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।